उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के सभी मंडलों से आए समस्त कर्मचारियों ने एनएफआईआर के आह्वान पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा सभी शाखाओं पर दिनांक 8/1/2024 से 11/1/2024 तक सभी मंडलों पर 4 दिवसीय कार्मिक अनशन करने के पश्चात आज दिनांक 12/1/2024 को भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में दिल्ली मंडल कार्यालय के बाहर भूख अनशन पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की 128 ब्रांचों द्वारा मजदूर विरोधी नीतियों पर सभी मंडल स्तर पर जैसे फिरोजपुर, अंबाला, दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, हेडक्वार्टर, ब्रिज वर्कशॉप, अकाउंट्स व सभी कारखानों पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। एनएफआईआर के महामंत्री डॉक्टर एम रघुवैया के आह्वान पर समस्त 16 जोनों में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री व उपाध्यक्ष एनएफआईआर बीसी शर्मा के आह्वान पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा सभी शाखाओं पर 8/1/2024 से 11/1/2024 तक सभी मंडलों पर 4 दिवसीय कार्मिक अनशन करने के पश्चात आज दिनांक 12/1/2024 को भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में दिल्ली मंडल कार्यालय के बाहर धरना तथा प्रचंड प्रदर्शन किया गया, जिसमें कर्मचारियों को संबोधित करते हुए भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के जैसे एनपीएस रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की रुकी हुई 3 किस्तों की एरियर का भुगतान करना, 8वें वेतन आयोग का गठन करना अथवा स्थायी वेतन समिति का गठन करना, कर्मचारियों की मुख्य मांगों को न मानना, जैसे कि हम रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन सबको मिले, लेकिन परंतु कर्मचारियों के साथ एनपीएस 2024 में लागू किया जाए। बीसी शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस मिलना चाहिए। यह प्रमुख मांग को लेकर आज हजारों कर्मचारी दिल्ली के डीआरएम ऑफिस के बाहर जुटे और उन्होंने अपना प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया। ये अनशन और रिलीज फास्ट जो है वो रखा गया। कब तक ये चलेगा? किस तरीके आज 8 से लेके 11 तक चला। आज उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने डीआरएम ऑफिस के सामने इस तीनों मांगों को लेकर ये प्रचंड प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर क्यों हम भारत सरकार को बराबर नेगोशिएशन करते आ रहे हैं और एक इन्होंने सोमनाथन कमेटी जो नई पेंशन को रद्द करने के लिए बनाई है, उसकी रिपोर्ट अभी तक ये शाया नहीं कर रहे हैं और ऑलरेडी 1982 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और जिसके अंदर नकारा केस में यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेस ये डिसीजन आया था कि पेंशन एक राइट है, पेंशन कोई अवार्ड नहीं है, पेंशन एक एक्स ग्रेशिया नहीं है, पेंशन कोई बॉन्टी नहीं है और ये राइट है हर एम्प्लॉई का जो अपनी युवावस्था में आता है, बुढ़ापे में जो है बुढ़ापे को सम्मानजनक जीने के लिए ये एक रिवार्ड होता है पूरी सर्विस का। इसलिए 1950 में ये पेंशन स्कीम चालू हुई जो केंद्र सरकार ने जो उसको लागू किया, माना, पार्लियामेंट के अंदर हुआ और 1 जनवरी 2004 से पहले जितने कर्मचारी थे तकरीबन 20 लाख कर्मचारी आज तक जो रिटायर हो चुके हैं और उनको पुरानी पेंशन मिल रही है। जो हमारे युवा साथी जनवरी 2004 के बाद आए हैं उनको इन्होंने एक एक्स ग्रेशिया रखा है जो सट्टा बाजार के अंदर 10% उनके वेतन से काट के सट्टा बाजार में लगाएंगे। अगर उसका कोई प्रॉफिट आएगा तो मिलेगा, उस पैसे की कोई गारंटी नहीं है। 60 साल उनका पैसा कटता रहेगा और बाद में जिस तरह पुराने लोगों को 100% प्रोविडेंट फंड मिला था, उनका प्रोविडेंट फंड का कोई नाम नहीं है और 10% काट के 40% गवर्नमेंट रख लेगी इस नाम पे और 60% वापस करेगी और कोई फैमिली पेंशन नहीं है, कोई डीसीआरजी नहीं है और इसी तरह जो विडो को पेंशन मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी। जो उनके
अनमैरिड बच्चों को पेंशन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। और इन बातों को लेके 55 नुकसान है। नए जो कर्मचारी बैठे हैं, अगर ये एक होके संघर्ष इन्होंने नहीं किया, 55 नुकसान इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पे भुगतने पड़ेंगे। जो हमारे रनिंग स्टाफ के साथी हैं उनको रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी के लिए अपनी लास्ट पे ड्रान का 55% जोड़ के मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। इन कारणों से हमने ये आज प्रचंड प्रदर्शन रखा है। गवर्नमेंट अगर सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले नहीं आएगी, लोकसभा में जो इलेक्शन होने जा रहा है, तमाम हमारे जो साथी जो बैठे हैं 20 लाख तकरीबन टोटल केंद्र सरकार के 44 लाख जो है पेंशनर हैं, उनकी फैमिली, एग्जिस्टिंग 13 लाख कर्मचारी, हम वोट की चोट इस सरकार को देंगे। देखिए, आज हम जो यहाँ पे DRM ऑफिस के बाहर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन जो यहाँ पे प्रचंड धरना जो कर रही है, ये हमारी मुख्य मांगे NPS को लेके है। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ मीडिया के कर्मी आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कितने भारी तादाद में युवा साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोगों की ये NPS को लेके जो सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद जो ये लागू कर दिया, हमारे भाइयों के ऊपर जो लगा दिया, उसको हम निरस्त कराने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी देश में कोई आपदा आई है तो रेल का कर्मचारी, उसका परिवार भी उतना ही सहयोग देता है जितना रेल का कर्मचारी देता है। तो आपने भी देखा इस कोविड के दौर में सिर्फ और सिर्फ रेल ही एक चल रही थी पूरे देश में, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए ट्रेन चलानी हो या लोगों को एक अपने घर पे पहुंचाने के लिए ट्रेन चलानी हो। इस सब के लिए रेल का कर्मचारी अपनी जान की परवाह न करते हुए वो अपनी पूरी निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा था। फिर भी आप क्या मांग चाहते हैं सरकार से? हम लोग ये चाहते हैं कि इस NPS को ख़त्म करा जाए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो दोबारा से लागू करी जाए। जिस प्रकार सिर्फ़ और सिर्फ ये कामगारों के ऊपर ही लागू करी है, आप लोग जो मेंबर पार्लियामेंट बन के बैठे हैं 2004 के बाद, या तो उनके ऊपर भी लागू होती। जब एक संविधान है तो एक ही चीज़ सबके ऊपर लागू होने चाहिए। हमारे ऊपर ये थोपी गई, हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम ये मांग करते हैं ये सरकार इस चीज़ को ख़त्म करे जल्द से जल्द और हमारी मांग को जो है पूरा करे।